नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ पर मेरे काम आएगी और कहाँ पर नहीं, या एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली, हस्तरेखा यही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत से पॉडकास्ट आते हैं, वो कहती है आपकी पत्री से मैं आपका जीवन सुधार दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, या जो जन्म कुंडली में लिखा है वही होगा। क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी साफ साफ लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को 30% फ्री विल दी है। 30%, 30 to 35% ये हमारी इच्छा है कि हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मान के चलिए, जैसे आजकल लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहरों में खास तौर पे कि बच्चे नहीं हो रहे लोगों को। अब लोग परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है? भैया लड़के लड़कियां दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों हायर पैकेजेस ले रहे हैं, और शादी से पहले हर कोई ये सोचता है कि इससे ज़्यादा पैकेज का रिश्ता हमें मिल जाए। उस चक्कर में उम्र निकाल देते हैं। 35, 38, 40 साल की उम्र में हम शादी कर रहे हैं, जिस उम्र में दोनों ही बच्चों के जो प्रजनन वाली पावर होती है वो बहुत हाई होती है। उस टाइम पीरियड को तो हमने निकाल दिया। अब हमने शादी करी 38-40 साल में, अब हम परेशान हो रहे हैं बच्चे होंगे नहीं होंगे। अब हम जा रहे हैं तांत्रिक बाबा एस्ट्रोलॉजर्स के पास। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर तो बता देगा कुंडली देख के कि भैया ये समस्या है। इवन एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी बता सकते हैं कि बच्चे आईवीएफ से भी होंगे कि नहीं होंगे, पर करना तो तुम्हें ही पड़ेगा यार। जब तक तुम लोग मिलन नहीं करोगे तो बच्चे होंगे कहाँ से? पहली चीज़ तो ये। तो फ्री विल बहुत ज़रूरी है, उसको यूज़ करना। फ्री विल को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो कर्म। गीता में भी लिखा है कर्म का फल है, उपाय का कोई फल नहीं है। आप किसी को बता देंगे ये नग पहन ले, ये मंत्र पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे कुछ नहीं होना। एस्ट्रोलॉजी आपको बता देगी कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप तो चाहते हो वो आईपीएस आईएएस बन जाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बता देगी इस समय पे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और इस समय पे नहीं लगेगा। लेकिन उस उपाय उपाय वही है, वो 30% फ्री विल। उस टाइम पे जब आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया या आपको पता लग गया कि आपके बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ठीक है, तो क्या करना है? फिर भैया उठाना है डंडा। डंडे से उसको थोड़ा सा टाइट करना है, इतना ज़्यादा भी मत तोड़ देना कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि आजकल के बच्चे सेंसिटिव ज़्यादा है। तो डंडे से उसको टाइट करना है, उसको समझाना है कि तुझे पढ़ना है, थोड़ा टाइटली उसको पढ़ने बिठाना है। तो फिर देखिए कैसे ये उपाय यही है, और कोई उपाय नहीं है। लोग परेशान है, कोर्ट कचहरी, कोर्ट केस हो गया। बहुत से लोग तो कोर्ट में जाते नहीं, डरते हैं पैसा खराब होगा, समय खराब होगा, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे यह उसका उपाय क्या है? एस्ट्रोलॉजी तो बता देगी कोर्ट केस होगा, ये भी बता देगी कोर्ट केस हारोगे कि जीतोगे, ये भी बता देगी कि कोर्ट का फैसला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा, आपका यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन करना तो आपको ही है। एस्ट्रोलॉजर ने तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया आप केस हारोगे, पर क्या वाकई में ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, और जहाँ तक मैंने अपने किताबें पढ़ी है, अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने यही सीखा है। मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ एकलव्य का। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुष्पान सिखाने से, पढ़ाने से मना कर दिया था। तो क्या वो पढ़ा लिखा नहीं? वो अर्जुन से भी ज़्यादा, जिसको कहेंगे अर्जुन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल था, इसलिए उसका अंगूठा ही काट लिया था द्रोणाचार्य ने। ऐसा नहीं है। फ्री विल बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया कि आप कोर्ट केस हार जाओगे, इट डजेंट मैटर कि आप हार ही जाओगे। आप अपना कर्म तो करो। आपने कर्म कहाँ करा? आपने उसकी बात सुनी और आप वहीं धराशायी हो गए, डर गए कि ऐसा ही होगा। जी नहीं, जिद के आगे तो हर किसी को हारना पड़ता है। भगवान शिव भी हारते हैं किसी की जिद के आगे। जिद पकड़ ली अगर आपने, तो आप वो केस जीतोगे ही जीतोगे। जिस बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे उसकी संगत कितनी बेकार हो जाए। वो संगत में जाएगा नहीं, वो कहेगा नहीं मुझे तो पढ़ना है। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन दे देगी
अब आपने उस डायरेक्शन को किस तरह से यूटिलाइज करना है ये आपके हाथ में है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से, फालतू एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में ना पड़े। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसको समझे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी यूज करनी है तो उसको यूटिलाइज करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। आपको एस्ट्रोलॉजी वहां सोचनी है। आपको एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं सोचनी कि किसी एस्ट्रोलॉजी ने कह दिया भैया तू फेल हो जाएगा तो तुमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में लिखा है फेल होगा तो इट डजेंट मैटर कि वो फेल होगा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप वो 30% फ्री विल का यूज करेंगे ना, और वो ये 30% फ्री विल उस 70% जो प्रारब्ध है उस पर भी भारी पड़ जाती है। ये 30% फ्री विल जो 70% आपका प्रारब्ध है उसको हरा सकती है। भगवान ने इस फ्री विल को इतनी पावर दी है, बस देर है तो हमें इसको यूज करने की। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी 30% फ्री विल को यूज कीजिए। किसी चीज से डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जब आप 30% फ्री विल यूज करेंगे, ये फ्री विल क्या है, वही जिद है कि मुझे ये करना है। और जब आप उस जिद को पकड़ लेंगे तो दुनिया की कोई पावर, कोई प्रारब्ध आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। धन्यवाद।